हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और ऐसे ही अच्छे से रहिए, क्योंकि अभी तो हमारी परेशानी है। हम बहुत स्ट्रेस में हैं अभी, बहुत सैड है क्योंकि यशु की तबीयत ख़राब है। तो कल हम यशु को एडमिट किए हॉस्पिटल में और यीशु का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, बढ़ गया था। एक्चुअली उसको मंडे से उसको ना लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया था और लूज़ मोशन में हम लोग डॉक्टर के पास आए थे। मंडे हुआ था बुखार फर्स्ट। उसको नाइट में ना जब जस्ट डिनर करने के बाद उसको वोमिटिंग हो गया था। तो वोमिटिंग के बाद तुरंत उसको फीवर आ गया था। फीवर मतलब पूरा 101 समथिंग आया था उसको। 101 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। तो फिर मैंने उसको घर में तो रखते हैं, ऐसे मेडिसिन सिरप रखते हैं, तो खिला के उसको सुला दिया था। फिर सुबह उसका लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया था और लूज़ मोशन स्टार्ट हुआ तो हम ट्यूसडे उसको लेके आए शाम को डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कुछ सिरप्स एंड एंटीबायोटिक ऐसे सब दिए थे लिख के, क्योंकि बोले थे कि ये 1 वीक लगेगा ठीक होने के लिए, तो आप लोग पेशेंस के साथ रहिए तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम जब घर गए तो घर के जाने के बाद यशु को मेडिसिन मैंने चालू कर दिया था। उसका कोर्स जो था वीकली जो अभी 7 डेज़ खाने वाला था वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था विथ। डॉक्टर ने बोला था कि उसको डॉक्टर ऐसे बोले थे उसको ना आप सॉलिड मत दो अभी, लिक्विड दो। मतलब हम जब आए दूसरे दिन थोड़ा उसका जो पॉटी था थोड़ा बेटर हुआ था, लेकिन अचानक नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे से स्टार्ट हो गया फिर से पॉटी शाम को। ट्यूसडे हम डॉक्टर के पास आए थे, ट्यूसडे नाइट मेडिसिन चालू किया। वेडनेसडे सुबह थोड़ा सही था और वेडनेसडे नाइट को फिर से लूज मोशन हो गया और फिर से बुखार आ गया था 4 बजे। सुबह सुबह 4 बजे आया था। उसके बाद फिर थर्सडे सुबह तो हस्बैंड गए थे ऑफिस, चले गए थे। उसके बाद यशु उठा था और यशु 10 बजे उठता है, तो उस दिन 8 बजे उठ गया था और बहुत जोर से रोया था। एंड रोने के बाद मतलब उसको वोमिट हो गया था। जो रात को खाया था वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ था और उसको वोमिट होने लगा बहुत ज़ोर से। उसके बाद फिर बुखार आ गया, फिर से फीवर आ गया और पॉटी लग गई पूरा उसको। पॉटी मतलब पूरा लूज मोशन, मतलब डायपर लीक हो के पानी जैसा निकल गया सब। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, लेकिन मेडिसिन से वो वोमिटिंग करने लगा। वोमिटिंग के लिए भी डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे मैं कुछ पाउडर एंड सिरप, तो मैंने उसको खाली पेट खिलाया था, लेकिन उससे कोई कुछ काम नहीं किया। मेडिसिन उसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था उस टाइम। मतलब मेडिसिन का इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि यशु का कंटिन्यूस वोमिट एंड पॉटी ऐसे ही चल रहा था। पॉटी तो नहीं, पूरा पानी जैसा जो खाता था वही निकल जाता था। और मैंने उसको मतलब जूस वगैरह हाइड्रेट रखने के लिए जूस एंड ORS का जो पानी होता है उसको मैंने कंटिन्यूस में देती रहती थी। लेकिन कंटिन्यूस देने से जितना मतलब मैं उसको देती थी पानी और जूस देती थी, तुरंत उसको पॉटी में या वोमिट में वो निकाल देता था। फिर हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया था, हस्बैंड ऑफिस में थे, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि यशु का तबीयत बहुत बिगड़ रहा है, आ जाइए एक बार, आप आके हम चलेंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे मतलब वेडनेसडे थोड़ा सही था सुबह से लेकर शाम तक, अभी ऐसे क्यों हो रहा है तो डाउट तो रहेगा ना। तो ऐसे हम आए थे डॉक्टर के पास विजिट करने, तो डॉक्टर ने बोला थी कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ये ठीक होने के लिए, क्योंकि ये इसका पेट में इन्फेक्शन हो गया है, लाइक वायरल इन्फेक्शन, वायरल डायरिया। तो फिर हम ऐसे कन्विंस हो के हम चले गए थे कि चलो ठीक है अभी तो करना पड़ेगा, और डायरिया है तो आपको वैसे ही केयर करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम आपको सवर करना पड़ेगा, तो फिर वो सही हो जाएगा। फिर जाने के बाद हस्बैंड लंच करके ऑफिस चले गए थे। फिर मैंने यशु का जो भी रूटीन है कि मैं उसको जूस पिलाऊँ या कुछ करूँ, उसका कुछ भी नहीं रुक रहा था। मतलब मैं कंटिन्यूस पिलाती रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट खाने के बाद दोनों उसको मैंने सागू का जो प्यूरी होता है खीर जैसा, मैंने उसको विदाउट दूध में मैंने बना के दिया था उसको।
सागो खीर, वो क्या थोड़ा होल्ड करके रखता है पॉटी को, तो इसीलिए मैंने दिया था। लेकिन वो भी वोमिट कर दिया। एंड जो भी जूस मैं पिला रही थी, पोमेग्रेनेट जूस हो गया एंड ORS वाटर हो गया, कुछ भी, और सब वोमिट एंड पॉटी में चला जाता था, मतलब तुरंत ही 2 सेकंड 3 सेकंड में। और उस टाइम मतलब 7-8 डायपर मेरा मतलब चला गया था, मतलब तुरंत। मतलब हस्बैंड जब गए ना ऑफिस, तब से लेकर आधे घंटे के अंदर हस्बैंड पहुंच गए थे, उसके अंदर 8-9 डायपर मेरा चला गया था, पूरा भीग गया था एक बार में। एक बार पॉटी करेगा तो पूरा डायपर लीक होके पूरा आ जाता था बाहर, पानी आ जाता, पॉटी तो नहीं, पानी जो खाता था वही निकल जाता था। तो उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम जो होता है पूरा बिगड़ गया है, तो वो नहीं था बिल्कुल सही में। तो फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि नहीं आप आ जाओ, उसको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट रुकेगा चलो ठीक है, मैं सोचूंगी कि नहीं अभी रुक रहा है थोड़ा, फिर वोमिट तो करता ही चलेगा। लेकिन तुरंत जूस देने से या कुछ इंटेक करने से वो निकल जाता है थ्रू वोमिट एंड पॉटी। तो फिर हमको डॉक्टर से फिर से कांटेक्ट किए ये हस्बैंड, फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको ऐसे लग रहा है, देन आप एडमिट हो जाओ। फिर यहाँ पे जब आए उसको लेके, और मतलब उसको पॉटी, रास्ते में भी पॉटी हो गया था, और वो मांग मांग के पी रहा था, मम्मा वाटर चाहिए वाटर चाहिए। और उसको जो ORS वाटर में दे रही थी वो उसको भी पी रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी मांग मांग के पी रहा था वो, उसको फील हो रहा था, मतलब हाइड्रेट वो नहीं था बिल्कुल। वो उसका गला सूख रहा था, लिप्स सूख रहे थे, ये सब ड्राई हो गया था। मुझे फील हो गया था कि इसका जो हाइड्रेशन है ना अभी बिल्कुल नहीं है, डिहाइड्रेट हो गया है। अभी हम ज़्यादा टाइम रखेंगे घर में, शाम तक भी रखेंगे ना, यशु सीरियस हो जाता पूरा। तो इसीलिए हम उसको लेके आ गए थे। डॉक्टर बोले थे कि नहीं उसको लेके आ जाओ, एडमिट करवा दो। तो तुरंत हम हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो तुरंत हम हॉस्पिटल आके उसको एडमिट करवा दिए। और यहाँ पे एडमिट करने के बाद जो भी उनका रहता है डॉक्यूमेंट्स का रहता है वो सब हो गया था। फिर जो हाथ में लगाना रहता है ना, वो करने के लिए यशु बहुत परेशान किया था, रो रहा था। जब रोता था ना तब भी पॉटी हो जाता था, इतना ज़ोर से वो रोता था। तो कैसे भी करके हम दोनों उसको संभाल के स्टाफ के साथ उसका हो गया है। उसके बाद उसको सलाइन लगाए, और यूरिन बिल्कुल भी उस दिन थर्सडे बिल्कुल यूरिन वो नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं, घर में भी नहीं किया था, इधर हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी वो यूरिन नहीं किया था, सिर्फ पॉटी एंड वोमिट किया था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने ऐसे बोले थे कि उसको टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एंड स्टूल टेस्ट करना है। तो स्टूल तो कैसे भी करके मैंने ले आया, मतलब डायपर के अंदर से वो जब करता था उसका क्या कंटिन्यूस स्टूल होता था, तो मैंने लेके दे दिया थोड़ा सा। और जो खाता था, बनाना खाता था, बनाना ही आता था, तो ऐसे कुछ भी इम्प्रूव नहीं था उसकी पॉटी में। वही दिया था मैंने छोटा सा डिब्बा में डाल के। फिर उसके बाद उन्होंने लिया था ब्लड टेस्ट भी रिपोर्ट नॉर्मल आया है, लेकिन पॉटी का भी नॉर्मल आया है। कुछ इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा सब नेगेटिव आया है, कुछ पॉजिटिव नहीं आया है। तो उसका सब सिस्टम सही है, लेकिन वो इन्फेक्शन के वजह से हुआ है, लाइक डायरिया, वायरल इन्फेक्शन। और इसका जो यूरिन नहीं किया था, ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ मैं फ्राइडे बना रही हूँ, तो थर्सडे बिल्कुल नहीं किया था। और आज सुबह, फ्राइडे सुबह, तो डॉक्टर कुछ दिए हैं, सलाइन रात भर चल रहा था। लोग आ रहे थे बीच बीच में, नर्स देखने के लिए, जो अटेंडेंस थे वो देखने के लिए आ रहे थे सब करके। फिर सुबह वो उसका हुआ, पिप किया वो सुसु करने के बाद। फिर मैंने यूरिन देने के लिए मैंने उसको ट्राई किया, लेकिन यूरिन नहीं किया। फिर से डायपर में कर लिया था तो कैसे दूँ। फिर उसको टॉयलेट में जाके फिर उसको थोड़ा पानी डाला उसके पैर के ऊपर, तो वो सुसु कर दिया था, मतलब यूरिन किया, और मैंने उसको दे दिया है। अभी यूरिन का रिपोर्ट आएगा
जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिए थे उसको खाने के लिए ओरली, वो कुछ काम नहीं कर रहा था। अभी इसीलिए सलाइन में सब दे रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएगा तो जल्दी रिकवरी होगा। तो अभी तो डॉक्टर बोल रहे हैं टाइम लगेगा, 4-5 दिन लगेगा यशु को ठीक होने के लिए। तो अभी तो हम हॉस्पिटल में ही रहेंगे, क्योंकि घर लेके छोटे बच्चे को फिर से कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा तो इतना हम नहीं ले सकते, डिसीज़न नहीं लेंगे। डॉक्टर जब जो बोलेंगे वही करना है। अभी वो सो रहा है और उसका वही अभी डाइट वही लिक्विड है, जूस पी रहा है, बनाना खा रहा है। मतलब उसका जो डाइट जितना क्वांटिटी रहता है वो तो बिल्कुल नहीं है, और सब कुछ ना कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं खाना है। और वैसे इरिटेट हो गया है, डॉक्टर को देखते देखते ही रोता है, नर्स को देखते ही रोता है। तो कैसे भी बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं यशु को। जो डॉक्टर एंटीबायोटिक सब दिए थे सब सलाइन के थ्रू उसके बॉडी में जा रहा है। चल थोड़ा सा रिकवरी हुआ है अभी यशु, और यशु यहाँ पे ऐसे सो रहा है। और रात को बहुत परेशान किया था क्योंकि रात को भी उसको बुखार आया था, और उठ जाता है बहुत। 102.3 समथिंग आया था उसको बुखार, और उसको सडनली जो अटेंडेंस रहते हैं इधर तो उन्होंने दे दिया था पैरासीटामोल, ठीक हो गया था आधा घंटे के बाद। अभी सुबह वो जस्ट मेडिसिन खाया था, कुछ ओरली 1-2 सिरप है वो खाया था, और उस खाने के बाद फिर केला बनाना एक खाया था, फिर जूस कंटिन्यूस मैं उसको दे रही हूँ, ORS भी दे रही हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा यशु को ठीक होने के लिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़े दिन के लिए मेरे ब्लॉग नहीं आने वाली है, ऐसे हॉस्पिटल में हम रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा प्रे कीजिए कि यशु जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है। और आप लोग को एक सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यशु का कभी नहीं ये हुआ था, जब भी हुआ था थोड़ा बहुत हुआ था वो ठीक हो जाता था, लेकिन ऐसे टाइप नहीं हुआ था। तो आप बाहर का जो चीज़ होता है चिप्स वगैरह वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। बच्चे मुंह में फिंगर डालते हैं तो वो भी उनको ना करने दीजिए। और अभी जितना आप बच्चों को हाइड्रेट रखोगे उतना अच्छा है। जूस वगैरह आप दीजिए, हेल्दी चीज़ देने दीजिए खाने के लिए। और बच्चे होते ही ऐसे हैं, कुछ भी दो उनको अनहेल्दी चीज़ ही अच्छा लगता है, फास्ट फूड अच्छा लगता है, चिप्स वगैरह अच्छा लगता है। लेकिन एज अ पेरेंट्स हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, यशु का तबीयत ख़राब हो गया है, हम चाहेंगे कि यशु जल्दी ठीक हो जाए। और एस कहाँ रखना है? एस यस, एस फॉर शिप, वेरी गुड, पुट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट, एस इट लाइक दिस, ओके। उल्टा उल्टा रखो, नहीं हो रहा है बेटा, दिस इज नॉट राइट वे बाबा, दिस इज ओके। नेक्स्ट, F for fish. Very good. Next, which letter? Show me. J. J for zug, and J for also juice. J for also jam. A for Yashu. A for very good. Yeah.